नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 मई 2024 को जीत पहला सोमवार आने वाली है। दोस्तों, किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया कनेर के फूल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके पूरे साल कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह वैशाख मंगलवार का सोमवार के दिन एक छोटी सी उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को चेस्ट पहला सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। ज्येष्ठ पहला सोमवार के दिन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना की समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस 5 करोड़ के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को मंगलवार के सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार की सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो लिए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार के सोमवार के दिन किए जाने वाले यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। इस समय होगा, सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का यह समय होता है।
ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 हर बजे से लेकर शाम के 7 हर बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उसे उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 हर बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उसे जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 नहीं या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार की सोमवार का दिन है। यह दिन बहुत ही काम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, मंगलवार की सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि समय की थोड़ा मत। अगर आप किसी के घर में के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उसे पेड़ से अगर यह फूल ले रहे हो तो भाई पहले उसे घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले ले। अगर वहां का देता है तो भाई उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 पनीर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ जो है ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उसे पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वह आप जो है बिना पूछे भी उसे पेड़ में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो वह उसे शक्ल ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सिद्ध उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातः काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की सोमवार का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगलवार के सोमवार के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई वह वैसे के वैसे ही लेकर जाएं, यह बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक गोल बड़ी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोग हैं वह आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर रखा आएगी वह गोल बड़ी, आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उसे दीपक के अंदर जो मतलब चीज डालेगी वह डालेगी शुद्ध देसी गर्ल देसी गाय का घी डालना, ना भैंस का डालना, ना मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आप जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हैं, सुबह के समय गए तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है, फिर आप उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। इस तरीके से शाम के समय है, दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहाँ पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल है तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगह पर यहाँ पर चढ़ने हैं
अब वह 5 अलग अलग जगह कौन सी है वह हम आपको बताते हैं। देखिए 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहले वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहाँ पर चढ़ता है? वह आपको चढ़ता है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहाँ पर होता है? भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है। शिवलिंग की जल आधारित होती है। जलधारी का जो राइट हैंड साइड होगा मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखने की भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है, उसे राइट हैंड साइड पर आपको यह पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है। और जो फूल का मिला हुआ भाग होगा ना वह शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना जलधारी के राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों निकाल देना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है? क्या आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। जलाधारी के ऊपर है तो जलधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वहां पर कार्तिक जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां मतलब वहां पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना और फूल का मिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की। तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब यह माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है? दोस्तों यह जो स्थान होता है यह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहले फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ना, दूसरा फूल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ना। अब यह तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा मतलब जहाँ पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है मिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही जो है इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना माता असद चांदी वाले स्थान पर। अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों चौथे नंबर का फूल होगा यह आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? यह आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पत्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिवजी की 5 बेटियों का स्थान होता है। उसे पत्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है? यह चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पत्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो पत्र टांग होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है वह पत्र उपस्थित ना हो तो वह आपको क्या करना है कि शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेकर जय विश्वभर श्याम तिवारी का नाम लेकर जो है इस चौथी नंबर के फूल को आपको जलधारी के ऊपर ही कटी शिवलिंग का जो काटी भाग होता है मतलब होता है वहां पर समर्पित कर देना इस चौथे नंबर के फूल को। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिर नंबर के 5वें नंबर के फूल को, क्योंकि आखिर फूल है हमारा 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है? अगर आपकी मतलब जी मंदिर में आप गए हो वहां पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा तो आपको वह त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है। उसे मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआ है, स्पर्श करना है और स्पर्श करने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों अगर वह मतलब जो है त्रिशूल ना ही हो आपके मंदिर में उपस्थित तो आप सीधा सीधा यह जो 5वें नंबर का कनेर का फूल है या भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस ध्यान इस बात का रखना चाहिए फूलों की। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है जैसे ही आप लोगों को समर्पित कर देते हैं हाथ जोड़कर विनती कर कर अपनी वह मनोकामना बोलना। जी मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए यह वाला उपाय करना। 2-3 मनोकामना एक साथ मत बोलना के बाद और चढ़ा दो भाई 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना। उसके साथ में दोस्तों आपका यह उपाय यहाँ
पर पूर्ण हो जाता है और आप भगवान शिव जी के दर्शन करके उनको धोखा देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो।